हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। और आज के सेशन में हम डाइजेशन पार्ट 2 करेंगे। पहला सेशन हमने जो करा है उसमें हमने स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा है कि पोषण के चरण क्या होते हैं और पोषण होने में कितने स्टेप्स लगते हैं, और उसमें आता है, उसके अंदर आता है डाइजेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ साथ हम क्वेश्चन भी देखेंगे। आपका 2023 और 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन करेंगे कि डाइजेशन से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और इसमें हम जो भी सीटेट अड्डा आपको थ्योरी प्रोवाइड करेगा प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा पेपर 2 के लिए, जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें 6 to 8 की एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो हम उसी बेसिस पे थ्योरी को कवर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डाइजेशन करेंगे और डाइजेशन में क्या-क्या प्रोसेस होता है। डाइजेशन आपका मुख से लेकर के मलाद्वार यानी कि माउथ टू एनस तक की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे हम उसमें क्या प्रोसेस होती है डाइजेशन में, वो सब पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीके से मुख से लेकर के हम जब खाना रखते हैं और तब से लेकर के कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि कोई कभी भूले ना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। डाइजेशन में पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा माउथ। ठीक है, क्या होगा? माउथ। पहली बात तो डाइजेशन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक यानी कि केमिकल, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब ये कैसे होता है हम देखेंगे। ठीक है, माउथ की बात करें तो माउथ में हम जैसे ही भोजन रखते हैं, ठीक है, माउथ में जैसे ही भोजन रखते हैं तो तुरंत क्या होती है, जिसमें माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं? एक्टिव। जैसे ही हम भोजन रखते हैं माउथ में, ये क्या हो जाती है? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, एक्टिव हो जाती हैं, जो कि आपका क्या करती हैं? सलाइवा रिलीज करती हैं। एक्टिव हो जाती हैं और रिलीज क्या करेंगी? रिलीज करेंगी सलाइवा, जिसे लार बोलते हैं। लार। ठीक है, तो ये सलाइवा रिलीज करती हैं जिससे कि क्या होता है? सलाइवा में एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन करके। टाइलिन, जो कि डाइजेशन करता है किस चीज का? डाइजेशन करेगा स्टार्च का। ठीक है, इतना बस पढ़ लेना है कि माउथ में जैसे ही हम भोजन रखते हैं वहां पे क्या करता है? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? स्टार्च है। ठीक, और सिंपल फॉर्म क्या है? सॉरी, कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्च का डाइजेशन करता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है कहाँ? माउथ में। ठीक, माउथ में जैसे ही हम भोजन रखते हैं यानी कि फूड रखते हैं, ठीक, फूड रखते हैं, क्या एक्टिव हो जाती है? सलाइवरी ग्लैंड, और ये रिलीज करती है सलाइवा यानी कि लार रिलीज करती है। और लार में एंजाइम होता है कौन सा? टाइलिन। और टाइलिन जो होता है किस चीज का डाइजेशन करता है? स्टार्च का। इतना बात समझ में आ गया। अब माउथ से फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे कि माउथ के बाद हमने इसीलिए पहला सेशन देखना जरूरी है डाइजेशन का। जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है उसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा माउथ से लेकर के कौन कौन सा पार्ट आता है। ठीक है, तो माउथ के बाद
आपका बकल कैविटी आता है। बकल कैविटी में हमने पढ़ लिया है कि दो चीजें होती है, एक जीभ होता है और एक टीथ होता है, जिसमें कि क्या-क्या जिसका क्या-क्या काम है, ठीक है? तो वो हमने पहले सेशन में पढ़ लिया है। तो अब हम सीधा चलेंगे कहाँ? उसके बाद आता है फेरिंग्स, ठीक है? क्या आता है? फेरिंग्स, ठीक? उसके बाद फेरिंग्स यानी कि जो टेटवा होता है या यहाँ पे निकला होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में बोलेंगे ग्रसनी, ठीक? और फिर उसके बाद आ जाता है आपका ईसो ईसोफेगस, ठीक है? ग्रास नली, ठीक? ये आ जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजों में डाइजेशन नहीं होता है। दोनों में क्या नहीं होता है? डाइजेशन डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है? मान लीजिए ये क्या है? अमाशय है। अमाशय यानी कि स्टमक, पेट आपका स्टमक, यही तो पेट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ग्रसनी है, ठीक? और ये क्या है? ग्रास नली है। यहाँ पे क्या होता है? खाने का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। कहाँ? स्टमक में। तो यहाँ पे क्या होता है? स्टर्सिस होता है, स्टरलाइसिस, ठीक है? इसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन यानी कि क्रमानुकुंचन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक? तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिकुड़ना और रिलैक्सेशन मतलब फैलना, ठीक है? यहाँ का मतलब है, इसका मतलब है सिकुड़ना, सिकुड़न, और इसका मतलब है फैलना, ठीक? जैसे ही हम खाना लेते हैं, खाने का अगर बड़ा पार्ट है तो ये हमारी जो ये मसल्स होती हैं इसकी, ये क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स होती हैं, ठीक? तो खाना जहाँ, जैसे मान लीजिए खाना खाने का बड़ा पार्ट है, ठीक है? तो ये जैसे अंदर जाएगा तो यहाँ पे तो छोटा साइज है, तो ये जैसे ही यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे अगर खाना है तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? फिर खाना अगर यहाँ आएगा तो फिर यहाँ का ये सही हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और ये फैल जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, ठीक? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे स्टमक में, यानी कि पेट में हमारे किस तरीके का डाइजेशन होता है वो पढ़ेंगे, ठीक? तो स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन होता है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि स्टमक में कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं और डाइजेशन किस चीज का होता है। आ जाते हैं सेकेंड हमारा स्टमक। तो स्टमक में हमारे पेट में जैसे ही खाना जाता है, ठीक है, जैसे ही खाना जाता है तो बोल देते हैं यहाँ पे फूड, जैसे ही कहाँ जाता है? स्टमक में। जैसे ही स्टमक में जाता है तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, अमाशय की जो दीवारें होती हैं, उससे क्या रिलीज होता है? तो उससे रिलीज होता है स्टमक की वॉल, स्टमक की वॉल, ठीक है? जैसे जाता है फूड जाता है स्टमक में तो स्टमक की वॉल से रिलीज होता है क्या? HCl, ठीक? HCl रिलीज होता है जो कि करता क्या है? हमारे फूड में जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है, ठीक है, नष्ट करता है और साथ ही साथ एंजाइम को
नहीं सॉरी, जितने भी हमारे अमाशय में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको क्या करता है, एक्टिव करता है, ग्लैंड को एक्टिव करता है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम बोल देते हैं, ठीक है, एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, ठीक है। फिर इसका क्या काम होता है, जैसे ही भोजन पेट में जाता है HCl रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, हमारे भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है और एंजाइम को एक्टिव कर देता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे कि डाइजेशन होता कैसे है। HCl से तो होगा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि HCl तो एक हार्मफुल है, ठीक है। जो हमारे स्टमक की वॉल होती है, स्टमक की वॉल होती है, स्टमक की वॉल को क्या करता है, स्टमक की वॉल को HCl से कौन बचाता है, आपका स्टमक की वॉल को HCl से कौन बचाता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा की परत, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारे जो स्टमक में यानी कि अमाशय में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि HCl से बचाती है, ठीक है। HCl जब ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, HCl जब ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, सिक्रीट हो जाता है, तो क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। एसिडिटी हो जाती है और इससे क्या हो जाता है, जो श्लेष्मा की परत जो होती है हाश होती है और इससे एक रोग हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है और इससे एक रोग हो जाता है पेप्टिक अल्सर, ठीक। पेप्टिक अल्सर एक रोग हो जाता है, किससे, हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl का जब हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये तो पता हो गया कि जैसे ही फूड अंदर जाता है HCl सीक्रेट हो जाता है जो कि जीवाणु को नष्ट करता है और एंजाइम को एक्टिव कर देता है। बट कौन कौन से एंजाइम होते हैं और उनका काम क्या होता है, तो एंजाइम जो होते हैं उनका काम होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड है या फिर जटिल फूड है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक। जब स्टमक में एंजाइम रिलीज होते हैं, खाना जैसे ही स्टमक में जाता है तो क्या होता है, एंजाइम रिलीज होते हैं, एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है। एंजाइम रिलीज होते हैं, लेकिन ये होते कैसे हैं, हमारे स्टमक में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, कौन से, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं या फिर इनको बोलते हैं जठर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर जठर ग्रंथियां, ठीक। अब आगे चलेंगे कि एंजाइम, ये ग्रंथियां जो होती हैं ये ग्रंथियां एंजाइम को रिलीज करती हैं, जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं जिसमें कि 3 एंजाइम होते हैं,
ठीक है, इसमें क्या होते हैं? एंजाइम, इसमें होते हैं एंजाइम। ठीक, अब ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, ये एंजाइम 3 होते हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा लाइपेज। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ठीक, पेप्सिन किस चीज का पाचन करता है? प्रोटीन का। ठीक, रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट करता है, करेगा। ठीक, और लाइपेज जो होता है फैट का डाइजेशन करता है। ठीक, अब इससे हमें पता चल रहा है कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे नोट में लिखेंगे कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। अब आगे चलते हैं। ठीक है, स्टमक की बात तो हो गई, अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है? स्टमक के बाद आ जाएगा लिवर। ठीक है, 2 तरीके से हमने देखा था कि डाइजेशन में 2 चीजें रोल प्ले करती हैं। कौन कौन से? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी हैं? एक लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ठीक, और सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करती है। और अब हो गया बचा है स्टमक के बाद आपका लीवर आ गया। ठीक है, स्टमक आपका लेफ्ट साइड में होता है बॉडी के। आप खड़े होइए और अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड में आपका स्टमक होता है और राइट साइड में लिवर होता है। तो लिवर के बारे में अगर हम जानेंगे तो लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है कौन सा? लिवर, यानी कि यकृत। ठीक, दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जो लिवर होता है उसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक, लीवर जो होता है, थर्ड नंबर, लीवर जो होता है ये बॉडी के राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है। चौथा जो होता है, लिवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं, हिपैटोलॉजी बोला जाता है। किसकी स्टडी को? इसकी स्टडी को। ठीक, पांचवा, लिवर जो होता है क्या करता है? लिवर जो होता है आपका फैट को सॉरी बाइल जूस रिलीज करता है। ठीक, बाइल जूस रिलीज करता है। 6 नंबर पे चलेंगे। ये सिर्फ क्या करता है? सिर्फ रिलीज करता है। क्या करता है? सिर्फ रिलीज करता है। अब बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस को बोलेंगे पित्तरस। क्या बोलेंगे? पित्तरस।
सिट्रस स्टोर यानी कि कहाँ संग्रहित रहता है, तो ये संग्रहित रहता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। ठीक, पित्ताशय में ये संग्रहित रहता है। फिर आगे चलेंगे। जो इसका काम होता है, जो बाइल जूस का काम होता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। ये कोई भी जो बाइल जूस जो होता है 7 नंबर बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। ठीक, ये कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता। ठीक, यानी कि इसमें कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक, अब आगे चलेंगे। लिवर के बारे में हमने इतना जान लिया कि लिवर क्या क्या काम करता है। ठीक है, लिवर के बारे में क्या क्या एक्टिविटीज है, ये डाइजेशन किस चीज का करता है। तो ये डाइजेशन नहीं करता, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये क्या करता है, सिर्फ सिक्रीट करता है बाइल जूस, जिसमें कि जो बाइल जूस होता है वो फैट को के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फैट का जो क्या होता है, बिग ड्रॉप्स होते हैं, बिग ड्रॉप्स यानी कि बड़ा ड्रॉप जो है उसको क्या करता है, छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करता है। कौन, बाइल जूस। ठीक है, हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है। बिग ड्रॉप, यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप। ठीक, और इस बड़े से छोटे में कन्वर्ट इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसको हिंदी में पायसीकरण बोलते हैं, पायसीकरण। ठीक, इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। लिवर के बाद एक और ग्लैंड है, कौन सी, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक, अब आ जाते हैं पैनक्रियाज पे। ठीक, अग्न्याशय। तो अग्न्याशय की बात करें तो जो पैनक्रियाज होता है ये क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। सॉरी, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती हैं। ठीक है, जो कि क्या सिक्रेट करती हैं, एंजाइम सिक्रेट करती हैं। एंजाइम कौन कौन से, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। ठीक, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। और लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, लिपिड का डाइजेशन करता है, वशीय अम्ल का डाइजेशन करता है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती हैं जो कि एंजाइम रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं। कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। लाइपेज पहले भी था, लाइपेज अब भी है। ठीक है, बदला क्या है, पेप्सिन की जगह ट्रिप्सिन और रेनिन की जगह एमाइलेज और फिर लाइपेज। ठीक, क्योंकि स्टमक में जो था यानी कि अमाशय में जो था वो क्या था, यहाँ पे पेप्सिन था और यहाँ पे रेनिन था और लाइपेज तो था ही। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फटाफट से अब चलेंगे
छोटी आंत और बड़ी आंतें। ठीक, तो पहले खाना फिर अब जाता है छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक, तो जब खाना छोटी आंत में जाता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, पहले जान लेते हैं कि छोटी आंत के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। छोटी आंत के पार्ट 3 होते हैं, ड्यूडेनम, जजेनम, इलियम। ठीक, इसको बोलते हैं ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत, क्षुद्रांत। ठीक, अब डाइजेशन किसमें होता है तो ये हम पता करेंगे। ठीक है, पहली बात तो इन दोनों में डाइजेशन नहीं होता, अवशोषण होता है। ठीक है, तो याद कर लेंगे कि इसमें क्या होता है, जो ड्यूडेनम जो होता है, इसमें जो पचे हुए भोजन होते हैं, डाइजेस्टिव जो पैनक्रियाज से, अमाशय से जो खाना एंजाइम मिक्स होकर के आता है, तो वही प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसमें कुछ भी एंजाइम न रिलीज होता है, ना ही कोई डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो पहले अमाशय से जो भोजन आता है वही क्या होता है, उसका जो अमाशय से जो एंजाइम मिक्स होकर के भोजन आता है, वही उसी कार्य को ये क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। ठीक, ये क्या करता है, फॉरवर्ड करता है आगे। जजनम में कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं होता, इसमें भी डाइजेशन नहीं होता है, ये क्या करता है, बस आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, इसमें भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। ठीक, अब आते हैं इलियम के बारे में। इलियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा डाइजेशन इसी में होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, ठीक है, इलियम में ही होता है। इलियम, ठीक, क्षुद्रांत। ठीक, इलियम में एक ग्लैंड होता है, कौन सा, इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक, इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है जो कि क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एंजाइम को। किसे, एंजाइम को। एंजाइम रिलीज करते हैं कौन कौन से, पहला लैक्टेज, दूसरा सुक्रेज, तीसरा माल्टेज, चौथा पेप्टिडेज या इरेप्सिन बोलेंगे। ठीक, ये बहुत जरूरी नहीं है कि ये भी पता करें कि ये किस चीज का डाइजेशन करता है। और 5 है लाइपेज। लाइपेज सब में है। ठीक है, पैनक्रियाज में जो एंजाइम रिलीज हुआ उसमें भी लाइपेज, आपका स्टमक में जो एंजाइम रिलीज हुआ उसमें भी लाइपेज, और जो इलियम में एंजाइम रिलीज हो रहा है उसमें भी लाइपेज। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे। लैक्टेज, लैक करके याद रख लेंगे,
फिर सुक्रेज मतलब कि लैक हो गया तो सूख गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेल्ट हो गया माल्टेज, फिर उसके बाद पिघल गया, ऐसे याद रखेंगे कि पिघल गया, ठीक है। मेल्ट हो गया तो पिघल गया, ऐसे करके याद रख लेंगे, और लाइपेज तो है ही, ठीक है। तो जैसे भी इजी लगे ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इलियम में 5 एंजाइम रिलीज होते हैं, कौन से? लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टिडेज या फिर इरेप्सिन और लाइपेज, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन इलियम में होता है, इलियम में होता है। और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन भी इलियम में होता है, इलियम में हो जाता है, ठीक। इसके बाद डाइजेशन नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन अमाशय छोटी आंत के लास्ट पार्ट यानी कि इलियम में होता है, जिसे क्षुद्रांत बोलते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है। अब चलेंगे बड़ी आंत पे। आ जाते हैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सिकम, कोलोन और रिक्टम, ठीक। 3 पार्ट होते हैं। आपका पहला हो गया सिकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रिक्टम। सिकम जो होता है ये क्या होता है? सिकम चेंज हो जाता है अपेंडिक्स में। सिकम क्या होता है? डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है? अपेंडिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जब ये अपेंडिक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? वेस्ट मटेरियल, ठीक है। क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? शरीर से बाहर निकल आता है, शरीर से बाहर हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है। कोलोन, इसमें क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और रिक्टम में भोजन आपका डाइजेस्टिव भोजन, डाइजेस्टिव भोजन आपका थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या होता है? रुकता है, ठीक है, रुकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आपका इसके बाद एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस क्या है कि इसके बाद बड़ी आंत के बारे में हमने जान लिया, लेकिन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में हमने जो प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, कि खाना डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्वांगिक अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक। एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे खाना क्या होता है? फिर उसके बाद एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, एनस के थ्रू, यानी कि मलाद्वार के थ्रू क्या होता है? बाहर आ जाता है, ठीक।
इतना समझ में आ गया? ये तो हो गया डाइजेशन का पार्ट। फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है, खाना क्या होगा, अवशोषण होगा खाने का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, अवशोषण होता है, ठीक है। तो अवशोषण कैसे होगा, जो खाना होगा अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है सेकेंड पार्ट में, ड्यूडेनम जेजुनम में। किसमें? जेजुनम में, ठीक है, जेजुनम में होता है। तो अवशोषण होता है, लेकिन कैसे होता है, छोटी आंत की, मान लीजिए कि ये छोटी आंत है, ठीक है। ऐसे करके मान लीजिए ये छोटी आंत है, ठीक। तो इसमें क्या है, ये जो ये वॉल है, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। और इसमें जो होते हैं ऐसे करके, ठीक, ये हो गई आपकी, ठीक है, ऐसे कुछ करके ये इसे बोलते हैं विलाई, ठीक। उंगली नमा, इसे उंगली नुमा संरचना, आपकी ब्लड वेसल्स। अब खाने का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, आपको जब ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स हैं। खाना जब आंत में जाता है, ऐसे सीधा सीधा होता तो खाना बस एब्जॉर्ब हो जाता है ऐसे। ये क्या करती हैं, डाइजेशन के एरिया को बढ़ाती हैं, डाइजेशन के एरिया को बढ़ाती हैं। कैसे? जैसे ऐसे बस मसल्स, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ये बस ऐसे ही होती तो खाना बस यहीं पे डाइजेस्ट होता, ठीक है। ग्लूकोज होता तो बस यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता, सॉरी, अवशोषित हो जाता, अवशोषित कर लेती। लेकिन ये एरिया जो बढ़ गया है, तो यहाँ पे भी आपका अवशोषण हो रहा है, यहाँ पे भी अवशोषण हो रहा है। तो ये क्या कर रही है, इसके प्रोसेस को क्या कर रही है, बड़ा कर रही है, ठीक है। इसको आपका बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, रसांकुर बोलते हैं, रसांकुर, ठीक। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन की, जो डाइजेस्टिव भोजन का ब्लड में मिल जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। अवशोषण के बाद हमारा एक और भी कौन सा पार्ट था, स्वांगीकरण। क्या था, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, ठीक है। स्वांगीकरण में क्या होता है, जो भोजन होता है, अवशोषित भोजन का या पचे भोजन का हमारे
शरीर के वृद्धि में या विकास में प्रयोग होना, ठीक है, या उपयोग होना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है इजेशन यानी कि निष्कासन, ठीक। निष्कासन में क्या होता है? निष्कासन में आ जाता है आपका कि जो वेस्ट मटेरियल है सारे प्रक्रिया के बाद आपका इंजेशन, आपका डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर आपका एसिमिलेशन सारे प्रोसेस के बाद डाइजेशन हो जाता है। फिर हमारी बॉडी उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद आपका एसिमिलेट यानी कि जो भी एनर्जी होती है उसे हम कुछ काम करने में यूज कर लेते हैं, हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है। क्या होता है? वेस्ट मटेरियल बचता है जो कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इसे बोलेंगे इजेशन यानी कि निष्कासन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? दो चीजें, दो कंफ्यूजन होता है, एक केराटिन होता है, एक कैरोटीन होता है। आपका केराटिन एक डेड प्रोटीन है जो कि पशुओं के डेड प्रोटीन है, पशुओं के खुर में, ठीक है, नेल्स में, ठीक है, ह्यूमन के नेल्स में, बालों में, हेयर में, जिसे काटने पे दर्द ना होता हो, तो वो क्या है? केराटिन उसमें होता है। और कैरोटीन जो होता है ये मिल्क में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, ठीक है, गाजर में, ठीक, पाया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग है, केराटिन और कैरोटीन। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है जो क्या करता है? दूध से लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है, ठीक है। जो लैक्टोज को दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज, जो कि लैक्टिक एसिड में चेंज करता है, जो कि दही में पाया जाता है। एक चीज और जान लेंगे कि सबसे मीठी शर्करा कौन होती है। यहाँ पे लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, और यहाँ पे फ्रैक्टोज हो गया। लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज क्या होता है? ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली, ये सब क्या है? शर्करा, ठीक, दूध में पाई जाने वाली, ये गन्ने में पाई जाने वाली, पाया जाता है, और ये फ्रूट्स में पाया जाता है, फल में, ठीक। और सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज होती है, सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसका एक क्वेश्चन है 66 निम्नलिखित 61 है कि किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। डाइजेशन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है आपका 23-21 इसमें का क्वेश्चन है। किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी। ठीक है, तो पित्ताशय निकाल दिया गया है और हमें पता है कि पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या करता है, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। फैट का डाइजेशन नहीं करता, डाइजेशन में मदद करता है। क्या करता है, मदद, यानी कि बिग फैट ड्रॉप को स्मॉल फैट ड्रॉप में चेंज करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है और इसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि मददगार क्या होगा, जब आपका पित्ताशय ही निकाल दिया गया है तो क्या होगा कि फैट के डाइजेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक, तो आपको फैट कम से कम खाना होगा, क्योंकि जब फैट का डाइजेशन में हेल्प ही नहीं हो पाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो पहला दिया है कि उच्च प्रोटीन आहार से बचे, तो प्रोटीन का तो कोई इसमें कोई हाथ नहीं है, प्रोटीन का तो डाइजेशन हो ही जाएगा। भोजन में नमक की अधिक मात्रा से बचे, ठीक है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग। तीसरा है कि उच्च वसा युक्त आहार से बचे, तो ये सही है। वसा युक्त यानी कि फैट, तो हाईली फैटी चीज नहीं खानी है, क्योंकि फैट का डाइजेशन में हेल्प नहीं हो पाएगा, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो विटामिनों के उस सेट की पहचान करनी है जो यकृत में भंडारित रहते हैं, यकृत में यानी कि लीवर में। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, वसीय अम्ल के डाइजेशन में मदद करता है। फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के डाइजेशन में मदद करता है। तो कौन से विटामिन जो होते हैं फैट सोलुबल होते हैं, के, ई, डी, ए, हमने विटामिन में पढ़ा है। तो यही जो होंगे कहाँ भंडारित रहेंगे, यकृत में। तो कहाँ है, ए, डी, ई के 4th नंबर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 66। अमाशय कथन दिया है कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। सही बात है कि ए जो होता है अमाशय, ए जो है सही है कि अमाशय क्या करता है, भोजन के भंजन में मदद करता है। ठीक है, आपका दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। ए आपका दिया है कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तो हाँ, सही बात है कि जो अमाशय में जैसे ही भोजन जाता है HCl सीक्रेट होता है और जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक, दूसरा दिया है, आर दिया है, उसका तर्क दिया है कि पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ, तो HCl की आवश्यकता होती है, अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है और एंजाइम को एक्टिव करता है। तो दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें भी इसकी बात हो रही है और इसमें भी इसकी बात हो रही है, तो क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम 6 to 8 की कंप्लीट थ्योरी करेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगी, साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो शेयर कर दीजिएगा बढ़िया तरीके से अपने भी फ्रेंड्स ग्रुप में जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की, तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, इस तरीके से पढ़ा जा रहा है।
और एक ही बार में चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, उसके लिए आप कहीं से भी पढ़िए, बैच लेकर पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैच से पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा और यूट्यूब से पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? अगर पढ़ाई के एरा में आए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें झेलनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें सुननी होंगी और फिर भी पढ़ना होगा। तो रहने देते हैं।